इतना पढ़े हो, स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, सर्किल पढ़े हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब तो जानते हो, जो कर्व आप जानते हो। तो उसको बनाने में कितने पैरामीटर लगते हैं या कितने उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें है, ये तो हम देख सकते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल से देखो, जैसे हमने ये सर्किल का इक्वेशन लिखा, ये सर्किल का इक्वेशन है ना, जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस कितना है ए है, यही है ना, इतना तो जानते ही हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, ये चीजें पता है। अब देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं या पैरामीटर इसको बनाने में, कौन है, केवल ए है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे कहते हो या पैरामीटर ए, यानी कि ये देखो यही जो बैरी कर सके, यानी कि सर्किल का देखो ये सेंटर हो गया कौन 0 0। अब ए की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, देखो ए की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो ना, ऐसे देखो ऐसे सर्किल बनता जाएगा, ऐसे तो बनेगा जिसका सेंटर तो फिक्स है। रेडियस आप क्या ले सकते हो, बैरी करा सकते हो, जिसे आप अपनी स्वेच्छा के साथ बदल सकते हो, उसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हो। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर कहते हैं, सही ना। इस सर्किल को बनाने में एक पैरामीटर की जरूरत है, वो कौन है, जो रेडियस है, ठीक ना। अब देखो ए की वैल्यू बदलते जाओ, ये देखो सर्किल की फैमिली आपको मिलती चली जाएगी, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ये सर्किल है, इसमें कितने पैरामीटर या कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बस इतने देखना है, कितने हैं, एक। तो क्या करना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने पैरामीटर दिखें उतनी बार आप उस इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या होगा, जैसे एक पैरामीटर है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें, सब लोग जरा बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 2x प्लस 2y dy बाई इक्वल टू, यह देखो क्या हो गया, x प्लस y dy बाई क्या हो गया, बात को समझे, बस अभी तो लिख ही देंगे उसको। जितने पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो। जो इक्वेशंस मिल रहे हैं उनसे पैरामीटर को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। यहां देखो अपने आप इलिमिनेट हो गया, पैरामीटर यहां कहीं दिख रहा है, हो गया यही। ये जो हुआ इस सर्किल का क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस सर्किल का ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर। जैसे देखो लाइन का इक्वेशन आप जानते हो, अभी देखो समझो, उसके बाद तब बात करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे लिख दू, एक मिनट, एक पहले पैरामीटर और बढ़ाएं तब ना। जैसे देखो आप ये जानते होंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या है, कितने पैरामीटर इसमें हैं, पैरामीटर कौन, a, यही पैरामीटर है ना। ए को बदलते जाओ, नया नया पैराबोला आपको मिलता चला जाएगा उस फैमिली का। तो आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान दो, कुछ नहीं करना। कितने पैरामीटर दिख रहे हैं, एक बार इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा 2y dy बाई dx, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हो, y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, ये देखो एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ, दो इक्वेशन है ना। तेरा दोनों से पैरामीटर को क्या करो, इलिमिनेट कर दो। क्या कर दो, इलिमिनेट कर दो। किसको, पैरामीटर को। कर सकते हैं इलिमिनेट, नहीं कर सकते। चाहे यहां से ए की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, चाहे ए की वैल्यू यहां से निकाल के क्या कर दो, यहां रख दो, पैरामीटर रख सकते हो ना। जैसे यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, मान लिया कितना आएगा, y dy बाई dx बाई कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना है a। इसको उठा के यहां रख दें, देखो क्या मिलेगा, y स्क्वायर बराबर 4 इंटू, ध्यान दो a की वैल्यू रखो, y dy बाई dx अपान कितना है 2 इंटू कितना x। ये देखो 2 से 1, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच जाएगा बोलो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई क्या हो गया dx। या बहुत कर सकते हो, एक y भी कैंसिल कर सकते हो। ये देखो ये जो आया सॉल्व करने के बाद, यानी पैरामीटर को इलिमिनेट करने के बाद,
ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसका? इस पैराबोला का। फिर से बात को समझें, ये सब चीजें लिख देना होता है, लेकिन पहले चीजों को समझ लेंगे अपने आप हो गया। कोई भी आपको इक्वेशन लिखा हुआ है फैमिली ऑफ कर्व का, उसमें कितने पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं उसको पहले नोट कर लो। कितने हैं? मान लिया एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। मान लिया कहे 2 पैरामीटर आ गया, तब मान लिया 2 पैरामीटर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितने इक्वेशन आपको दिखाई देंगे? एक तो आपको दिए था और 2 बार डिफरेंशिएट किया तो कितने मिल गए? 3। पैरामीटर कितने हैं? 2। 3 इक्वेशन है और पैरामीटर 2 हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अरे 3 अननोन है, मान लिया 2 अननोन है और 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन से 2 अननोन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए। तो यही काम करना, जब एक पैरामीटर दिखाई दे तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों से पैरामीटर को एलिमिनेट कर दीजिए। जब एलिमिनेट ना हो पाए तब यहां तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। यहां देखो एक बार डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन बना, एक इक्वेशन हमारे पास ये था, 2 इक्वेशन बने, एक ही अननोन है, कौन? ए को यहां या यहां से उठा के वैल्यू रख दो, यानी एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करना मतलब विलुप्त करना होता है, विलुप्त कर दिया। विलुप्त करने के बाद जो इक्वेशन बना वही क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, उस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व का। सही है ना? मान लिया, देखो और मान लिया, आपको दिखा देते हैं। और जैसे मान लिया ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? किसका है? यहां कितने अननोन हैं? कौन कौन? एक देखो जी पैरामीटर है और एक कौन है? सी। कितने? 2। तो क्या करेंगे इसको? कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करो इसको, बात को समझें, उसके बाद तो लिख ही देना है। क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करो, 2x, ये कितना हो जाएगा? 2y y डैश, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2g, और c तो गया। अरे c तो कांस्टेंट है ना, ये डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो गया। ये अभी एक बार हुआ है, क्या करना है? एक बार और कर दो, एक बार और करें तो क्या आएगा? 2। ये कितना होगा? इसको डिफरेंशिएट करो, ये बोलो बोलो, y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश, और ये देखो g वाला भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 0। अरे इसी को तो डिफरेंशिएट करना है केवल, तो 2 भी था, ये 2 बाहर लिखा है, तो y को डिफरेंशिएट करोगे y डैश पहले से था, y डैश का स्क्वायर, फिर y को रख दिया, y डैश को डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा? y डबल डैश। ये देखो अपने आप पैरामीटर खत्म हो गया। देखो कहीं है पैरामीटर दिख रहा है? कहीं नहीं है। तो ये देखो, यानी कि आपका ये जो आया है देखो 2 + 2 y डैश का स्क्वायर y डबल डैश इक्वल टू 0, या 2 से आप इसको एलिमिनेट कर दें, कितना आ जाएगा? y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश इक्वल टू कितना? 0। ये जो आया यही देखो, पैरामीटर इसमें है ये नहीं है, तो विलुप्त क्या करेंगे? अपने आप खत्म हो गया पैरामीटर। तो पैरामीटर अपने आप खत्म हो गया, इसका मतलब यही क्या है? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बात को समझ लीजिए, यही चीज बस कहना है। कोई भी कर्व लिखा है, कर्व का इक्वेशन लिखा हुआ है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर, जितने पैरामीटर दिख रहे हो उतनी बार सक्सेसफुली उस इक्वेशन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो जितने अननोन है या जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे एक ज्यादा इक्वेशन मिलेगा। अब आप जानते हो 2 अननोन है, 3 इक्वेशन मिला, तो क्या 2 अननोन को हम विलुप्त नहीं कर सकते हैं? 2 इक्वेशन से तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तीसरे में उठा के रख देंगे, हो गया आपका क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गया। सही ना? बस यही आपका एक तरीका होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। भी इसी के बाद जनरल सॉल्यूशन बताएंगे, तो जनरल सॉल्यूशन यही आता है क्या? जितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अब यहां क्या है? पहले से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं उतने बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा उसका आर्डर उतना ही होगा। देखो
दो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख रहे हैं तो कितने बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार। तो उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा कौन होगा, 2 होगा। एक पैरामीटर है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना, 1 बार। तो उसका ऑर्डर जो दिखेगा कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। ठीक है, यही काम होता है। जैसे आप एक बात बताओ, और मान लिया लिखा है ऐसे, देखो एक है, जैसे लिखा है y बराबर cx² + 1, ऐसे क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ तो क्या होगा, इसका बताओ फटाक से। कितने पैरामीटर हैं, पैरामीटर क्या है, तो क्या करोगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करना, करो एक बार तो क्या आएगा बोलो, dy/dx = कितना, 2cx। ये तो खुदा ही 0 हो जाएगा। अब देखिए, आप तुरंत ये देखो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, दोनों से आपको क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। तो यहां से देखो, चाहे यहां से c की वैल्यू निकाल के यहां रखो, चाहे यहां से c की वैल्यू निकाल के वहां रखो। तो ये 2 इक्वेशन, तो यहां देखो y बराबर cx² + 1 है, और यहां से c की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो कितना आएगा बोलो, dy/dx अपान कितना बचेगा, 2x। c की वैल्यू उठा के पहले इक्वेशन में रख दो फटाक से। y बराबर dy/dx और कितना है वो, यहाँ x², इसके अपान भी था कुछ, 2x था ना, ये इक्वलिटी यहां लगाइएगा, और प्लस कितना है 1। अब ये देखो, ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y = dy/dx × x प्लस कितना 2। ये पैरामीटर एलिमिनेट हो गया, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो केवल और केवल हमारा कहने का उद्देश्य, इतना सब बोलने का उद्देश्य एक ही है कि हमको जो भी कर्व दिए जाएं उसमें आप देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको दिख रहे हैं। अपने आप जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिखता रहेगा, नहीं दिखता तो आपको सीधे लिख देता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। जैसे क्या कहा, ऐसे सर्किल की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर x एक्सिस पर है और जो ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। लो ध्यान दो, क्या कह रहा है, ऐसे फैमिली ऑफ सर्किल का जिसका सेंटर कहां है, जो समझो चीजों को लिखना तो बाद की बात है, सेंटर कहां है, x एक्सिस पर, और पास किससे हो रहा है, ओरिजिन से। तो सर्किल कैसे बनेगा आप बताओ जरा, ऐसे सर्किल इधर से भी बन सकता है, देखो ऐसे भी, ये फैमिली ऑफ सर्किल्स बनेंगे ऐसे। तो ऐसे सर्किल का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अगर आपसे कहें ऐसे सर्किल का इक्वेशन लिखो जिसका सेंटर कहां है, एक्स एक्सिस पर है, और जो पास हो रहा है किससे, ओरिजिन से, तो इस सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, ऐसे सर्किल का इक्वेशन, देखो ध्यान लगाओ फिर से, ऐसे सर्किल का इक्वेशन एक आर्बिट्रेरी कोई ले लेते हैं ऐसे, जिसका सेंटर कहां है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर सेंटर होने से क्या होगा बताओ, y की वैल्यू 0, x की केवल वैल्यू रहेगी ना, कुछ भी जो आपकी इच्छा का है आर्बिट्रेरी एक वैल्यू ले लो। मान लिया हम कह रहे हैं a, 0, जैसे आपने कहा a, 0, तो ये देखो ये वाली दूरी कितनी होगी, मतलब इसका क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। रेडियस पता हो, सेंटर पता हो, तो सर्किल का इक्वेशन तो लिखना आपके बाएं हाथ का खेल है, नहीं खेल है। कैसे लिखते हो बताओ, सेंटर कितना है a, 0, रेडियस कितना है a, तो सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखते हो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या, a²। यहाँ h की वैल्यू कितनी है a, k की वैल्यू कितनी है 0, कितना आ जाएगा, प्लस y² बराबर रेडियस भी कितना है, देखो यहां a² है। तो अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या कि उसके कर्व के बारे में आपको बता दिया, अब कर्व आप पहले बनाओ, कौन सा कर्व है, कौन सी फैमिली है, बनाओ पहले, लिखो, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, सही ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम इसमें दिए हैं बुक में,
तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन जो है केवल हम लोगों का क्या है कि आपका जो भी फैमिली आप कर्व दिया गया है उसमें कितने पैरामीटर, बस एक ही चीज देखना है, कितने पैरामीटर हैं या कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जितने हैं उतनी बार उसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद जितने इक्वेशन बनते हैं उन सब को लेकर के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करो, विलुप्त कर दो। विलुप्त करने में अगर कामयाब हो गए तो विलुप्त करने के बाद जो इक्वेशन दिखाई देगा वही आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ जरा, ये सब अभी तो लिखवा देंगे, तो बस आपको समझा रहा था, लिखना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, समझ गए तो अपने आप लिख देंगे। जैसे लीनियर वाला, हम लीनियर आपको बता दिए थे, कल नहीं लिखा था डिफिनीशन, तो आप अपने आप देख लिए ना चैप्टर के इक्वेशन को। ठीक है, वैसे यहां है, देखो जरा ध्यान दो, जैसे हम कह रहे हैं, ये गौर करो, ये कोई आपको कर्व दिया है ऐसे, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं, फंक्शन है किसका, एक्स का, वाई का, C1 C2 C3, कितने कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये देखो यहां से हम n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कहे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लगातार सक्सेसिवली कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n बार, तो हमको कितने इक्वेशन प्राप्त होंगे, एक इक्वेशन तो ये है और n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n वो, और अननोन कितने हैं n, तो आप जानते हो जितने अननोन है उतने इक्वेशन है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा है उसमें उठा के रख दो, काम खत्म। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका आर्डर कितना आएगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, n टाइम, तो आर्डर जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना आएगा। जैसे मान लिया ये इक्वेशन लिखा है, देखो C1 C2 ऐसे लिखा है, तब बताओ इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर हैं, C1 और C2 दो, तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट करिए और तीन इक्वेशन बन जाएगा, दो बार जो डिफरेंशिएट किया वो और एक ये, कितने इक्वेशन बने, तीन, तीनों से C1 C2 को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, जो आपको दिखाई दे एलिमिनेट करने के बाद वही क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, चलो इसी बात को लिख दो, इसी पर क्वेश्चन आप करना थोड़ा सा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग डाले रहे होंगे, फिर से और डाल दो थोड़ा सा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए ये लिख रहे नहीं तो हमको कह देते चलो कल बताएंगे, इसलिए बता दे रहे हैं कि कम से कम आपके पास करने के लिए कुछ रहे, जब पढ़ाई अब शुरू की हो तो कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास किया करो। तो हम पूरा इसको थ्योरेटिकल लिख दे रहे हैं, द मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स is to differentiate the equation successively, मतलब लगातार होता ना, n times, and then eliminate the parameter among n+1 इक्वेशन। जो बस तरीका आपको बता दिया, क्या लिखा है, मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है क्या होता है,
अगर n पैरामीटर या n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उस इक्वेशन को क्या करना है, n बार सक्सेसिवली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और देन इलिमिनेट द पैरामीटर एमंग, या यहां लिख दो कितने पैरामीटर, n पैरामीटर्स एमंग m+1 इक्वेशन, n+1 इक्वेशंस। सही है, इस तरह से। या इसी बात को थोड़ा सा और हम दूसरे तरीके से कर दें, लेट, दूसरे तरीके से लेट इक्वल टू 0 is a family of where C1, C2, C3, Cn are parameters देखो ध्यान लगाओ, कितने पैरामीटर है यहाँ, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसमें कितने पैरामीटर C1, C2, C3, n। क्या करो, इसे n बार डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे बोलो, देखो v डिफरेंशिएट